हे इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ आवर फाइनेंशियल जर्नी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। एक ही टोकरी में सारे अंडे क्यों ना डालें? क्या आप भी अपनी सारी सेविंग्स सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे सब इक्विटी में या सब रियल एस्टेट में? अगर हां, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। पूरा वीडियो देखना, बिकॉज बाय द एंड you'll understand why it's crucial to diversify and protect your hard-earned money. तो चलिए शुरू करते हैं इस फेमस सेइंग से, Don't put all your eggs in one basket. इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो, आपके पास बहुत सारे एग्स हैं और आप उन सबको एक ही बास्केट में रख देते हो। अगर वो बास्केट गिर गई तो क्या होगा? सारे एग्स टूट जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आप उन एग्स को अलग अलग बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो और एक बास्केट गिर भी जाती है, तो एटलीस्ट बाकी एग्स सेफ रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर। एसेट एलोकेशन का सिंपल मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। अब सवाल आता है, ऐसा करना जरूरी क्यों है? नंबर 1 रीजन, रिस्क मैनेजमेंट। हर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस अलग होती है। जब इक्विटी मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ इक्विटीज में है और मार्केट क्रैश होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है तो एक एसेट क्लास में लॉस को दूसरा एसेट क्लास ऑफसेट कर सकता है या कम कर सकता है। सेकेंड रीजन, बेटर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। कभी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी डेट, कभी गोल्ड। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स का बेनिफिट लेने में हेल्प करता है, जिससे आपके ओवरऑल रिटर्न स्टेबल और पोटेंशियली हायर हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये बास्केट्स जिनमें आप अपने एग्स डाल सकते हो? पहला और सबसे कॉमन, इक्विटीज या स्टॉक्स। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट माना जाता है। दूसरा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये कम रिस्की होते हैं और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, गोल्ड। गोल्ड को ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब मार्केट्स अनस्टेबल होते हैं, गोल्ड की वैल्यू अक्सर बढ़ती है। चौथा, रियल एस्टेट। लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन और रेंटल इनकम के लिए अच्छा है, बट लिक्विडिटी कम होती है। ऑफ कोर्स, देयर आर अदर ऑप्शंस टू, लाइक म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट अक्रॉस दीज and alternative investments, but these are the main ones. अब आप सोच रहे होंगे, मेरे लिए सही एसेट एलोकेशन क्या है? यह डिपेंड करता है आपके एज, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर। अगर आप यंग हो और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो आप ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हो, क्योंकि आपके पास मार्केट वॉलेटिलिटी रिकवर करने का टाइम है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के पास हो या आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है, तो आपको डेट और स्टेबल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस भी करना चाहिए। मार्केट कंडीशंस और आपके गोल्स चेंज होते रहते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, याद रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग में एक ही टोकरी में सारे अंडे ना डालने का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रिव्यू करो और देखो कि क्या आपने अपने एग्स स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या नहीं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।